नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सड़क और एम्बुलेंस के अभाव में लोग गर्भवती महिला को कावड़ में बिठाकर कंधों में ले जाने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ का यह वीडियो झकझोर देने वाला है। सरकारी सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाता है। आखिर लोगों को इमरजेंसी सेवाएं भी क्यों नहीं मुहैया की जा रही हैं? आप वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को परिवार के शख्स कंधों में लाद कर ले जा रहा है। यह पहला ऐसा मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, क्योंकि न तो गांव तक अच्छी सड़कें हैं, न ही लोगों को सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा मिल रही है। ये वायरल वीडियो लखनपुर विकास खंड के तिरकेला गांव का बताया जा रहा है। इससे पहले चारपाई और कंधों पर मरीजों को लेकर जाने के वीडियो भी सामने आ चुके हैं। अब आपको एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो रायपुर सीएफ कैंप का है, जहां 400 बोलेरो गाड़ियां पिछले 15 महीने से खड़ी हुई हैं। इस्तेमाल नहीं होने से कबाड़ हो रही हैं। 40 करोड़ की लागत से पिछली कांग्रेस सरकार ने ये गाड़ियां इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस के लिए खरीदी थी। 32 जिला में डायल 112 सर्विस शुरू होनी थी, लेकिन दिसंबर में सरकार बदल जाती है, नई बीजेपी की सरकार आती है, टेंडर रद्द कर दिया जाता है। बताया ये जाता है कि टेंडर डिफॉल्टर है और टेंडर में अनियमितताएं मिली है, लेकिन अभी तक नया टेंडर जारी नहीं हुआ है। नई प्रक्रिया में 6 से 8 महीने लगेंगे। तब तक गाड़ियां और ज्यादा कबाड़ हो जाएंगी। फिर गाड़ियों की मरम्मत में और खर्च होगा। सवाल ये है कि मरीजों को सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा आखिर कब मिलेगी? लोगों के टैक्स का पैसा की बर्बादी के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्यों मरीज इस तरह से भटकने को मजबूर होते हैं? दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की। ये दो तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर गर्भवती महिला की है, किस तरह उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर उन एम्बुलेंस की है जिन पर धूल लगती जा रही है, लेकिन कोई इनको इस्तेमाल करने के लिए राजी नहीं है। मैंने विभाग से पूछा है कि खरीदी की प्रक्रिया कैसे हुई, कब खरीदा गया, कैसे रखा है, अब तक उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि शीघ्र ही इसका जवाब आएगा। 112 के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें कुछ आपत्तियां थी, तो पूर्ण स्थिति नहीं हो पाने के कारण उस टेंडर की प्रक्रिया को निरस्त किया गया था। अभी नई प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कोई पीएसयू हो, उसके माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, टेंडर के माध्यम से प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जाएगी। इसकी रिपोर्ट आ जाए, फिर एक बार समीक्षा करवाएंगे सबकी। क्या तकलीफ है उनको कांग्रेस से कि आज कांग्रेस शासनकाल में आज जन सुविधाओं के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए 112 की गाड़ियां 200 करीब खरीदी गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, और सिर्फ संचालन के लिए टेंडर करना था। इनका 11 महीने से इनकी सरकार बनी है, लेकिन इस 11 महीने में भी ये लोग उसके संचालन के लिए टेंडर नहीं निकाल सके। सिर्फ टेंडर निकालने की आवश्यकता थी। पूरा 11 महीना क्या, पूरा 1 साल बीत गए हैं, अभी तक टेंडर की प्रक्रिया नहीं हुई, शुरू नहीं हुई। तो ये दिखाया जाता, ये बात स्पष्ट होता है, दिखता है इससे कि सरकार कितनी उदासीन है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ आलोक सोनी हैं, नेता बीजेपी के, वो जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी जुड़े हैं। प्रफुल्ल पारे, ब्यूरो चीफ है छत्तीसगढ़ के। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल आलोक सोनी जी मैं आपसे ही लेना चाहूंगी। आलोक जी, वो तस्वीर आपने देखी होगी और आपके लिए वो तस्वीर हम दोबारा चलवा रहे हैं। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये वर्तमान में आप यदि किसी भी स्वास्थ्य की सुविधाओं की ओर देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जो आज वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाओं का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या आप किसी अस्पताल की बात करेंगे, तो सारा कुछ ये छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। पिछले 5 वर्षों में केवल एक प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटल में तब्दील किया था कांग्रेस के शासन में, जिसमें भी बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की बातें आई थी। तो 5 वर्षों का जो शासनकाल था कांग्रेस का, उसमें लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई, किसी प्रकार का विस्तार नहीं हुआ। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया था पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता आलोक पार्टी जी, के क्या शासनकाल, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया है जब उस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पेशेंट्स उठा ही ना पाए? पेशेंट पहुंच नहीं पा रहा है, आपकी इतनी बड़ी हॉस्पिटल का क्या करेंगे? जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में जब 5 वर्ष बाद में, जब पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस की शासन थी, कांग्रेस के शासन काल में उन्होंने उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, नेस्ता नाबूद कर दिया। उसका कारण और एक ही कारण था कि जो भ्रष्टाचार की जो जननी है कांग्रेस,
इन्होंने केवल उसे इस्तेमाल एक स्वास्थ्य विभाग को पैसा कमाने के विभाग के रूप में देखा, सुविधाओं को बढ़ाया नहीं, और जो जारी आलोक जी, सुविधाएं आप थी, उन बाद सुविधाओं को बाद भी में बंद कर आरोप दिया। प्रत्यारोप कीजिएगा, मैं आपका आरोप प्रत्यारोप मैं भी आरोप सुनूंगी। प्रत्यारोप आप नहीं इस कर रहा हूं। तस्वीर और पर ये जो आइए। आप आलोक जी, आप इस तस्वीर की पिक्चर बात पर कर आइए, रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं उसी तस्वीर की बात कर रहा हूँ। उस तस्वीर के लिए कांग्रेस शासन जिम्मेदार है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को ना तो बढ़ाया, ना कैसी जो बातें कर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं आप रेडी आलोक जी? सरकार आपकी, जो आपने आपने बिल्कुल आपने टेंडर क्यों नहीं? अगर आपको एम्बुलेंस जो इतनी सारी 40 करोड़ की लागत के साथ कांग्रेस ने एम्बुलेंस जारी की थी, आप टेंडर के वेंडर को डिफॉल्टर कह रहे हैं। अगर ऐसा था, जी अनियमितताएं थी, तो आपका दूसरा टेंडर क्यों नहीं आया? अब तक क्यों नहीं बिल्कुल। आया है? आप इस कोई पर, भी आप इस प्रक्रिया, तस्वीर पर आपकी सरकार और आप कांग्रेस को जिम्मेदार, आप कहीं तो नैतिकता के साथ आप मैं जिम्मेदारी तो लेंगे नैतिकता कि के आप लोगों साथ से ही चूक हुई जिम्मेदारी ले है। रहा हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि देखिए, ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, एक सुदूर किसी दूरस्थ एरिया का होगा, जहां पर बहुत सारे शिक्षा का भी अभाव है। बहुत सारे जनता को ये भी नहीं पता होता है कि कोई एम्बुलेंस जैसी सुविधा है, या इसको जैसे भी ऐसी चीजें हो सकती, घटना हो सकती है। मैं इसके लिए आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें हमने हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब हम शासन में बैठे हैं, सत्ता में है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनके तक ये संदेश जाए, तो या क्यों उनको जो नहीं सुविधाएं पहुंच पाई है? मिलनी एक चाहिए। जो एम्बुलेंस वही 40 करोड़ की लागत से कांग्रेस ने बनवाई थी, आपने उसको जी। यूज क्यों नहीं किया? देखिए, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था। उस टेंडर में पूरी तरह से नियमों को अनदेखी की गई थी। इस वजह से उस टेंडर को तो निरस्त किया सेकंड गया। टेंडर क्यों वो नहीं भी जारी किया? जब आपकी सरकार आई तो आपने दूसरा टेंडर क्यों नहीं जारी सेकंड किया? टेंडर की प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया को देखिए, वो बहुत 5 सालों में एक बार वो खरीदी हुई है। जो आप बात कर रहे हैं, तो आप अगले 5 साल वर्षों में लेंगे? अब नहीं लेंगे। वही कहना है कि 5 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में एक उसकी टेंडर की प्रक्रिया हुई है। उसमें थोड़ा समय लगता है। अब नया टेंडर जारी किया जा रहा है, बहुत जल्द उस पे शासन जो है उसमें अपना निर्णय पता नहीं लेगा। कब इस आप तरह की नया कोई टेंडर भी लेकर आएंगे। आलोक जी, आप तो जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें देखकर हमारे मन विचलित हो जाते हैं। पता नहीं उस परिवार नहीं। वालों पर क्या बीत रही होगी। आप अब भी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। अनिल सिंह जी, आप लोगों की सरकार पर यह आरोप लगता आया है, 40 करोड़ का टेंडर आप रिलीज करते हैं, 40 करोड़ किसी स्टेट की इकोनॉमी से जा रहा है, उसको आने वाली सरकार इस्तेमाल ही नहीं करती, और आप पर आरोप लगाती है कि उसमें अनियमितताएं थी, उसमें भ्रष्टाचार था। तो आप लोग, जब आपकी सरकार थी, तो आप लोग क्या कर रहे थे सर? कंचन जी, आपको, हमारे साथी पैनलिस्ट को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज भी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता सिर्फ कांग्रेस को कोस रहे हैं और बचे खुचे में कह रहे हैं जनता का दोष है कि वो नहीं समझ पाती कि हमको कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए। समझ में नहीं आता सरकार की ये कौन सी जवाबदेही है। देखिए, जुलाई अगस्त में ये गाड़ियां खरीदी गई 400 की संख्या में, बाकायदा उसका टेंडर निकला। देखिए, गाड़ियों की खरीदी पर भाजपा को आपत्ति नहीं है। इनका कहना है कि जो वेंडर था, जिसके माध्यम से जो पीएसयूज या जिनको हम टेंडर देते हैं, गाड़ियां उनके हवाले करते हैं, उसके बाद 112 की स्कीम में इसको चलना था। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो वेंडर गलत था, इसलिए हमने टेंडर कैंसिल कर दिया। तो टेंडर कैंसिल कर दिया, दूसरा टेंडर निकालते हो, 3-4 महीने में वो काम पूरा हो सकता था। लेकिन संवेदनहीनता की चरम सीमा देखिए कंचन जी, कि आज 1 वर्ष से इनकी सरकार है, ये उस प्रक्रिया में एक कदम नहीं चल पाए, सिर्फ इसके कि इन्होंने उस वेंडर को और उस टेंडर को निरस्त किया। खरीदी के टेंडर से मतलब नहीं है, यहां भाजपा के प्रवक्ता खरीदी पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपको इन गाड़ियों को यूटिलाइज कैसे करना है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका इन्होंने टेंडर कैंसिल किया और उस वेंडर पर आरोप लगाए। सवाल इस बात का है कि जिस प्रदेश में मलेरिया और डायरिया से सिर्फ 1 वर्ष में सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो गई हो, हमारी बहनें जिनको प्रसूता है, जिनको आवश्यकता है ट्रीटमेंट की, आप देख रही हैं कंधों पर हो जा रही हैं। इसी सब चीजों को देखकर सरकार ने संवेदनशीलता से काम किया, कांग्रेस की सरकार ने, और ये गाड़ियां 400 गाड़ियां खरीदने का काम किया कि आम जनता को जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जा सके। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। आप 15 साल, 23 साल के स्टेट में 15 साल आप सरकार में रहे, 1 साल फिर रहे, 16 साल। 3 साल जो शुरू के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेब्लिश करना, एक स्टेट को उदय होने में समय लगता है। जब आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो 2 वर्ष कोविड के गए, उसके बाद भी चाहे दाई दीदी क्लिनिक योजना हो, चाहे नए मेडिकल कॉलेज हो, नए अस्पताल हो, चाहे इस तरह की खरीदी प्रक्रिया हो, दवाइयों की कमी नहीं आने दी गई। सबसे कम हिंदुस्तान के आप किसी लोगों ने स्टेट इतना में काम किया कोविड तो का आपकी प्रभाव कम सरकार रहा बननी तो चाहिए थी, छत्तीसगढ़ में दोबारा था। वैसा हुआ नहीं।
वैसा हुआ नहीं, आपको बिल्कुल भी उस तरह के वोट नहीं मिले हैं, ना आपको बहुत अच्छा मैंडेट सवाल मिला है, इस है। पर 10 सेकंड मुझे बोलने आप लोगों दीजिएगा। ने हेल्थ को इग्नोर किया है सर, और इस बात की जवाबदेही आप लोगों से बनती है, चाहे वो पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर अभी बीजेपी की सरकार है। आलोक सोनी जी, आप समझते हैं कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हेल्थ में इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है। जहां एक तरफ जीडीपी की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, वहां आपके राज्य में 40 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं, आप लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो जो एम्बुलेंस जो इस वक्त जिन पर धूल चढ़ रही है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या आपका उस पर वेरिफिकेशन है? और ये एक ऐसी पहली तस्वीर नहीं है जो छत्तीसगढ़ से सामने आई है, जहां एक प्रेग्नेंट लेडी को इस तरह अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो छत्तीसगढ़ से सामने आती है। आप लोग हेल्थ को इतना लाइटली क्यों ले रहे हो? देखिए कंचन जी, आपके सवालों का और अनिल सिंह जी भी जो बातें कर रहे थे संवेदनशीलता की बात, तो उनके मुंह से ये बात ही शोभा नहीं देती है। कांग्रेस ने इतनी संवेदनशीलता दिखाई किसके लिए? अपने ठेकेदारों के लिए, अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए, अपने नेताओं की जेब भरने के लिए, कि हजारों करोड़ के रीएजेंट खरीदी में उन्होंने घोटाले कर दिए। स्वास्थ्य विभाग में आज तक के वो जो व्यक्ति जिन्होंने सप्लाई किया था, आज तक उनके भुगतान रुके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से उस प्रक्रिया के तहत पहले रीएजेंट खरीदे, बेचे सरकार को, उसके बाद फिर फ्रीजर बेचे और वो डंप होकर के पड़े हुए स्वास्थ्य। तो ये जनता के पैसे को जो मतलब जिस तरीके से, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, जनता के हितों को जिस तरह से अनदेखा किया गया, आज ये संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। अगर इतनी संवेदनशीलता होती तो आज आलोक जी, नए आपने कैसे जनता के पैसों का इस्तेमाल किया? जनता के टैक्स का आप लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? इतना साल भर का वक्त हो गया है, उन एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं हुआ। तस्वीरों में एम्बुलेंस एकदम सही नजर आ रही है। कंचन जी, एम्बुलेंस का इस्तेमाल होएगा, लेकिन एक गलती को और गलत नहीं किया जा सकता कभी तो आप भी। नया टेंडर क्यों नहीं लेकर आए? आपको इतना समय हो गया सरकार में, आलोक जी, नया टेंडर क्यों नहीं आया? नया टेंडर बहुत जल्द आएगा। आपने सुना अभी भी आप लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि नया टेंडर आएगा कब? उस पर प्रक्रिया शुरू है। 112 का जो टेंडर किया गया था, उसे पिछली बार उसे जिसे दिया गया था उसे निरस्त किया गया, क्योंकि उसमें धांधली पा गई, गड़बड़ियां पा गई थी। अब वापस उस पर जो तो आपको एक साल का वक्त लग गया। आलोक जी, आप लोगों को एक साल का वक्त लग गया ये समझने में कि उस टेंडर को हम ध्वस्त करते हैं और उसके बाद नया टेंडर लाते हैं। अभी भी आप उस प्रोसेस में हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही है, हेल्थ पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, तो आप क्या कर रहे हैं सर? विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, उसके बाद में सरकार को ये जानकारी मिलती है, और जब जानकारी मिलती है उसके बाद में आलोक जी, ये किसी तस्वीर प्रकार ना, का ये तस्वीर उन एम्बुलेंस की है जो शायद लोगों तक पहुंच सकती थी, जो शायद लोगों के हित में काम आ सकती थी, जिसको आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है। ये तस्वीर जनता के उन पैसों की है। आप उस पर कुछ भी स्टेटमेंट नहीं देंगे, ना आप नया टेंडर लेकर आए, ना आप पुरानी इस नई एम्बुलेंस को यूज कर रहे हैं। तो क्या आप लोग का प्लान क्या है, क्या विजन है आप लोगों का? मैं फिर से उस बात को दोहराता हूँ कंचन जी, कि एक गलती को आगे बढ़ाने के लिए वापस कोई भी सरकार, कोई भी शासन जो है वो और दोबारा गलती नहीं कर सकती। वो उन सभी चीजों को ध्यान में रखेगी ताकि जनता के हित के साथ में जो गड़बड़ियां हुई वापस से दोहराया ना जाए। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आऊंगी आलोक जी। प्रफुल्ल पारे जी, छत्तीसगढ़ से तमाम इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर तो एम्बुलेंस की हम दिखा ही रहे हैं, जनता के पैसों का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है वो भी हम दिखा रहे हैं। 40 करोड़ की लागत इसमें लग गई। स्टेट का इकोनॉमी कितना हिला होगा, 40 करोड़ किन चीजों में इस्तेमाल किए जा सकते थे। एक साल का वक्त बीत चुका है, अभी तक इसको लेकर टेंडर नहीं सामने आ रहा है। अभी भी बीजेपी के प्रवक्ता कहते हुए नजर आ रहा है कि उस पर काम हो रहा है। तो एक हेल्थ के सब्जेक्ट पर काम करने के लिए कितना वक्त लग जाता है और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? देखिए, जब ये कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो उसके अंतिम वर्षों में ये एक फैसला हुआ था कि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 112 नंबर का एक सर्विस डायल बनाया जाएगा, और जो पूरे 108 को छोड़ करके, जो 108 की एम्बुलेंस चलती है उनसे हट करके ये इमरजेंसी सर्विसेज के लिए है। तो इसमें एक टेंडर हुआ, वो एक चिकित्सा कंपनी ने उसमें हिस्सा लिया था, और सरकार ने 40 करोड़ रुपए की बोलेरो गाड़ियां, जिनको एक एम्बुलेंस की शक्ल दी जानी थी, तो इनको 22 जिलों में पहुंचाना था, और उसमें निश्चित रूप से दूर दराज के इलाके भी शामिल थे, जो पूरी तरह से गाड़ी जहां नहीं जा सकती
वहां से मुख्य मार्ग तक कोई भी पेशेंट है या फिर कोई दुर्घटना में घायल हुआ व्यक्ति है, उसको मुख्य मार्ग तक ला करके और उस एम्बुलेंस के जरिए, उस गाड़ी के जरिए उसको अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि ऐसे कई बार ये देखने को, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जैसा कि वो बता रहे थे कि क्या प्रक्रिया रही है, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि इस तरह की घटनाएं अमूमन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। प्रफुल्ल पारिक जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी हाँ, अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो उस इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही ये योजना आई थी, और जिसमें पूरा जो अधोसंरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो सरकार का होगा, और एक एजेंसी जो उसको रन करेगी। ये इसका मोटा मोटी इसका प्रारूप था, और उसी के लिए ये टेंडर हुआ था। लेकिन सरकार ने गाड़ी अपना पहले खरीद ली, और उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया भी हुई, लेकिन चुनाव बीच में आ गए, और फिर उसके बाद वो टेंडर जो है वो विवादों में पड़ गया। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने इस टेंडर को निरस्त किया, और अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि ये बात सच है कि प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हो रहा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि ये योजना जब बनी तब इसका प्रॉपर प्रचार जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया, क्योंकि ये चुनाव के अंतिम समय में ये योजना बनी और इन गाड़ियों की सप्लाई हुई। बहुत ज्यादा नजर किसी की इस पर पड़ी नहीं, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में ये जो वाहन खड़े हुए हैं, बोलेरो वाहन, जो जिन्हें एम्बुलेंस होना चाहिए था, वो इस समय बहुत विवाद का विषय बन गया है। और इसका निपटारा अब कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, ये बात ठीक है कि कांग्रेस की सरकार में ये खरीदी गई थी और इस पे होना था काम, लेकिन अगर ये अच्छी योजना है और अगर इससे दूर दराज के लोगों को लाभ मिलता है, उन्हें सुविधाएं मिलती है, तो सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इसको टेंडर करे, और ये सारी जो गाड़ियां खड़ी आलोक जी, सड़कों ये जो इस तरह महिला जा रही है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की, कैसे प्रेग्नेंट लेडी है वो, कैसे उनको लेकर जाया जा रहा है अस्पताल, ये आप भी देख पा रहे होंगे। क्या इनके परिवार वालों से, इनसे आपकी सरकार माफी मांगना चाह रही है कि आपकी सरकार के होते सोते इनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं? कितनी उम्मीदों के साथ ये वही लोग हैं जो आपको वोट करते हैं, भरोसा जताते हैं, और उनको क्या मिल रहा है, आप ये बताइए। देखिए कंचन जी, मैं वही फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि पिछले 5 वर्षों में या उसके 15 वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तो आज जो चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जो भी अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी की देन है। और छत्तीसगढ़ की जनता, एक समय था जब छत्तीसगढ़ रायपुर को या बिलासपुर को ऐसा जाना जाता था कि यहाँ चिकित्सा की मूल बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी, लोग अन्य राज्यों की तरफ रुख करते थे। लेकिन आज वो स्थिति परिस्थिति नहीं है। आज चाहे आप नई राजधानी में जाकर के विश्व प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल है, वो किसकी देन है? वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आलोक जी, आपको यही माइंडसेट बदलना है। अगर प्रदेश की राजधानी का विकास हो रहा है तो वो पूरे प्रदेश का विकास नहीं होता है। आप टियर 2, टियर 3 सिटीज का क्यों नहीं सोच पाते हैं? वो सड़कें नहीं बनी हुई हैं उस गांव में। आपको क्या विकास तो उसे माना जाएगा ना जब आप गांव को सड़कों से जोड़ेंगे, जब आप गांव को मेन शहरों से जोड़ेंगे और गांव को शहर का रूप देने की कोशिश करेंगे। आप अगर राजधानी को बना रहे हैं, उसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, लोगों को राजधानी में सुविधा दे रहे हैं जो उनको मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जिसका आपको यहाँ पर प्रचार करना चाहिए। विकास तो तब होगा ना जब आप इन लोगों का विकास करेंगे, या आपके लिए विकास का डेफिनेशन अलग है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आज मैं फिर से आपने जो बात कही, मैं उसी बात पे भी आता हूं। आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ के, पिछले 5 वर्षों में ऐसा कौन से नए सड़कों का या नए पुलिया का निर्माण हुआ है? पिछले 5 वर्षों में उन्होंने कौन से नए अस्पताल बनाए हैं? पिछले 5 वर्षों में उन्होंने कौन से शिक्षा के नए आयाम, आज IIT हो, IIM हो, ट्रिपल IIT हो, तो आप भी नहीं करेंगे क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमने ये नहीं कहा। लेकिन आज जो आरोप हमारे पर में लग रहा है कि हमने जो है, तो हमने ही तो बनाया है। आज यदि वो कोई सुविधा मिल रही है छत्तीसगढ़ की जनता को, क्या इसको आप सुविधा कहेंगे? आलोक जी, ये आपको सुविधा लग रही है तस्वीर में? कंचन जी, आप मेरी बात समझिए कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उनका भी अभाव था। आज जो कुछ भी है वो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास सर, आप एम्बुलेंस ही प्रोवाइड कर पाए हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को? आप समझ रहे हैं, आप इसको देन कह रहे हैं?
एम्बुलेंस की सुविधा है ऐसा नहीं है, या स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें या फिर स्मार्ट कार्ड को चलाने की बात करें, नहीं, वो आज सारी तो मैं सुविधाओं की स्वास्थ्य देन जो सेवाओं की ही बात कर रही हूँ आलोक जी। आप वही बात आरोप कर रहा लगाते हूं। रहिए, विपक्ष प्रत्यारोप करता रहे, मैं उस चीज को वेलकम करूंगी, लेकिन आज बात स्वास्थ्य पे हो रही है, आज बात इस तस्वीर पर हो रही है जिस पर अब तक आप एक भी टिप्पणी नहीं कर पाए हैं। क्या आपका मन विचलित नहीं हो रहा है ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें देखिए अपने कंचन जी, ये प्रदेश की वाकई में देखकर? विचलित करने वाला है और ये दुखद है। सच कहूं तो ये दुखद है कि अगर ऐसी स्थिति परिस्थितियों से किसी भी परिवार तो को, ये क्या ये छत्तीसगढ़ की आपकी जनता सरकार को, की जिम्मेदारी नहीं है सर? अगर हम सरकार में बैठे हैं तो बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या लेकिन आपने इनके इस परिवार बात वालों के- से बातचीत की है? क्या आपको पता है क्या इस हुआ बात- क्या नहीं हुआ? क्या आपको जानकारी है, आपकी सरकार को जानकारी है? नहीं, ये मुझे समाचार चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी अभी फिलहाल मिली है। अगर आप ये बात करें तो इसके पीछे भी जानने, इसकी वजह को भी जानने की आवश्यकता है कंचन जी। यही मेरा कहने का मतलब है कि बिल्कुल संवेदनशीलता है, हमने संवेदना रखी है कि ऐसा ऐसा किसी भी परिवार के साथ में ऐसा अवसर, ऐसा मौका ना है। लेकिन ये एक परिवार है, आप उन हजारों लाखों परिवारों को भी दिखाइए जिनको हम आज सुविधाएं मिली हुई है, और तो किसकी वजह से मिली है इसको भी दिखाने की जरूरत है। और पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया, उनसे प्रश्न पूछने की भी आवश्यकता है कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया जो आज हमारे ऊपर में उंगली उठा रहे हैं या हमारी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। तो ये आलोक जी, क्वेश्चन उसका भी जो है जवाब तो कांग्रेस के जनता ने पक्ष दिया से- ही है ना, उसका बिल्कुल, जवाब जनता ने जनता तो ने दिया दिया है, जनता बिल्कुल, देती है, जी। जनता इन चीजों का जी। भी जवाब देती है जब वो इस तरह की तस्वीरें देखती है। लेकिन क्या जी। आपको नहीं लगता है कि आपकी सरकार है और नैतिकता के आधार पर यह आपकी और आपकी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो कम से कम पता लगाने की कोशिश करे कि इस महिला के साथ क्या हुआ, इनके परिवार वालों के साथ क्या हुआ, क्या इनको अस्पताल में जाकर इनका सब कुछ ठीक से हो पाया है? क्या आपने आपकी सरकार में किसी अधिकारी सिस्टम में रह रहे किसी व्यक्ति ने यह पता लगाने की कोशिश की? आलोक जी, जो भी जिम्मेदार है कंचन जी, वो जरूर इस पे बात होगी, इस प्रक्रिया पे, या जो भी इस तरह की घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी से पूरी तरह से इसकी जांच भी की जाएगी कि क्या हुआ है, कि वाकई में क्या स्थिति और परिस्थिति बनी है कि इस परिवार को इस तरह से अपने घर में लेकर के जाना पड़ा। क्या ऐसी तकलीफ थी, वाकई में क्या स्थिति थी कि ऐसा उनको एम्बुलेंस या किसी और गाड़ी की जो हॉस्पिटल तक पहुंचना था, वो पहुंचने के लिए इस तरह के साधनों का आज के जमाने में, जब छत्तीसगढ़ को हम बोलते हैं कि बहुत आगे बढ़ा है, इस तरह की स्थिति परिस्थिति नहीं होती, इस बात की जांच की आलोक जी, जाएगी। वो हम देख पा जो रहे हैं जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ कितना आगे बढ़ा है। अनिल सिंह जी, लगातार आप पर सवाल उठते आ रहे हैं, आपकी सरकार पर सवाल उठते आ रहे हैं, और ये लाजमी है, ये होता है, जो सरकार पहले रही होती है उस पर भी सवाल उठते हैं कि आप लोगों ने 5 साल में क्या किया है। अगर इतना बड़ा टेंडर आप लेकर आए हैं तो उसका एग्जीक्यूशन, आपके पास वक्त था, आप उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाए? जाते जाते कुछ तो देकर गए होते आप लोगों को कि हमने ये कर दिखाया। कंचन जी, सबसे पहले आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया। उसके बाद मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस छत्तीसगढ़ के निर्माण में, जो मैंने पहले भी कहा, निर्माण के बाद से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी लगभग 16-17 सालों से सरकार में है, वो कांग्रेस को कोस रही है। क्या सरकार की जवाबदेही ये है कि हमेशा विपक्ष पर सवाल खड़ा कर दो क्योंकि विपक्ष सवाल पूछ रहा है आपसे? ये पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि पत्रकार या विपक्ष जो सवाल पूछे उसको जेल भेज दो, उस पर सवाल उठा दो। क्या इस तरह की नीति रीति चलेगी? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जुलाई अगस्त में खरीदी हुई और चूंकि दिसंबर में चुनाव हुए हैं, नवंबर में ही आचार संहिता लग गई, तो आप खुद सोचिए कि 2-3 महीनों में टेंडर हो गया था, उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया। भाजपा के यहां सम्मानीय विद्वान प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हेल्थ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम दोनों ने कहा है कोई प्रक्रिया चल नहीं रही है, अब प्रक्रिया करेंगे, पता कर रहे हैं उसका क्या करना है। आप सोचिए संवेदनहीनता की। ये जो आप अंबिकापुर लखनपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तरह की तस्वीर एक वर्ष में कम से कम 15 से 20 बार हम लोग देख चुके। और जब हमारी सरकार थी तब भी हमने कुछ ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें देखी। उसी का कारण था कि ये इमरजेंसी सेवाओं के लिए उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा स्टेप उठाया कि हमें अस्पतालों तक लोगों को पहुंचाना पड़ेगा। दूसरी बात, समय की कमी है। आलोक जी, अनिल जी, प्रफुल्ल पारेख जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको सीधे लिए चलते इस वक्त इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। की तरफ से ज्यादा होता है, अपोजिशन पार्टी से कम होता है, ये आप इस सेशन में खुद देख रहे हो। नॉर्मली विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है। पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो
तो विपक्ष की कौन सुनेगा। इसके लिए तो वही कहावत कही जा सकती है, बाड़ी खेत को खा रही है। और हमारे कन्नड़ा में कहते हैं कि बेली ने ಹೊಲ मैदरे यारी ಹೇಳಬೇಕು, यानी खुद फेंस लगाते क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए, अगर वो फेंस ही खाने लगा तो रक्षा कहां से मिलने वाली है। तो ऐसा हम जो सब प्रोटेक्शन मांगते हैं उनसे, अपेक्षा करते हैं उनसे, लेकिन इधर ध्यान भी नहीं देते और मेंबर्स को, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को वो बार बार कहने के लिए इशारा करते हैं। जब भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो मंत्रियों के जवाब देने से पहले ही चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं और एक बार ये सेंटेंस पढ़ता हूं, उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सोच विचार और मंथन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में ये कदम हम सब लोगों ने उठाया है। Few words I will say in English. Welcome to this press conference, all my friends, and we have already given a notice to Vice President, and the joint opposition is here to speak on the sensitive matter in regard to the notice of resolution for removal of the Vice President of India, who is also the chairman of the Rajya Sabha.